दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हमें कुछ समझ नहीं आता कि इस वक्त हम चुप रहें या फिर उससे हटकर जवाब दें। जब कभी भी आपको लगे कि परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो इस वक्त हमें चुप ही रहना सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं और आपको उसका कोई भी हल नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका चुप रहना ही आवश्यक होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश हमारी किसी बात को लेकर किसी से कहासुनी हो जाती है और बातचीत एक बहस का रूप ले लेती है, तो उस वक्त हमें चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साइड से बहस होगी तो उस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसलिए अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा है तो आप उस समय चुप हो जाएं, क्योंकि अगर आप भी दूसरे व्यक्ति से बहस करना चालू कर देंगे तो इसके परिणाम कुछ और होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए जिससे हमारे जीवन में शांति बरकरार रहे। पहला, जब किसी की बुराई की जा रही हो तो हमें शांत रहना चाहिए। आपको उस वार्तालाप में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको वहां मौजूद रहना भी है तो भी चुप रहने में ही भलाई है। किसी की बुराई हो रही हो तो आपको किसी भी रूप में अपनी राय वहां व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वह कल आपकी बुराई उस व्यक्ति के सामने भी कर सकते हैं जिसकी निंदा आपके सामने की जा रही है। दूसरा, अधूरी जानकारी हो तो चुप रहें। अगर आपको किसी घटना या व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको हर हाल में मौन रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यहाँ कोशिश पूरी करें कि आप बिना पूरी बात जाने ना तो अपनी राय रखें और ना ही अफवाहें फैलाएं, नहीं तो आपको आपके दोस्तों या परिवार वालों के सामने निंदा या हास्य का पात्र बनना पड़ सकता है। और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो आप स्वयं या किसी और को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। तीसरा, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ना समझ रहा हो, जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत हो जाना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इसलिए उस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। चौथा, गुस्सा आने पर चुप रहना सबसे बड़ा संयम है। किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इस गुस्से के कारण आप कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। गुस्सा जाहिर करने की बजाय गुस्से को नियंत्रण करना और चुप रहना सीखें। पांचवा, मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहना चाहिए। जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने हो और वह व्यक्ति आपकी बिना सुने आपसे बहस कर रहा हो, तो उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मूर्ख व्यक्ति को अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे तो वह आपकी एक भी नहीं सुनेगा। इससे अच्छा यह है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप ही रहें, तो आपके लिए बेहतर होगा। छठवां, अहंकारी व्यक्ति के सामने आपको चुप रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी ही डींगे हाँकता रहता है। उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता और वह ज्यादातर अपनी बड़ाई ही करता रहता है और आपको बोलने का मौका भी नहीं देता। इसलिए इससे बेहतर यह होगा कि आप चुप ही रहें। इससे आपकी एनर्जी और आपके शब्द दोनों ही बच जाएंगे। सातवां, आपको किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने चुप रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपना अनुभव और ज्ञान उस समय आपके साथ बांट रहा होता है और आप अपना ज्ञान झाड़ने की बजाय कुछ समय के लिए चुप रहें। आठवां, समझदार व्यक्ति की पहचान। कई अवसरों पर चुप रहना आपकी समझदारी जाहिर करता है। बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते हैं कि मनुष्य के भीतर मौन रहने का गुण अवश्य होना चाहिए, तभी आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे और बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। नौवां, अक्सर कहा जाता है, समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। 10वां, गलती पर चुप रहें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और सामने वाला आपसे बहस करने लगे, उस समय आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि गलती आपने की है और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हों तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलेंगे तो बात और बिगड़ सकती है। बाद में इस विषय को ठंडे दिमाग के साथ ठीक कर सकते हैं, इसलिए उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। 11वां,
जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, जब भी आपको यह लगे कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो उस वक्त आपके लिए चुप रहना ही आवश्यक होगा। जब भी आपको लगे कि परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आपके लिए चुप रहना एक अच्छा विकल्प होगा और आप चुप रहकर ठंडे दिमाग के साथ किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।